i13 न्यूज़ HD, हर खबर सच के साथ। जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ चीता कैम्प स्थित एक मदरसे में, और इस मदरसे का नाम आप देख सकते हैं दारुल उलूम गुलशन फातिमा मरकजुल बनात। अभी 2 दिन पहले इस मदरसे का 3 रोज़ा 7 साला इज्तिमा हुआ। 7 साल से जो मुसलसल हो रहा है, 3 रोज़ा इज्तिमा हुआ। और इस मदरसे के बानी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है हातिम ताई साहब, और साथ ही साथ उनके रूहे करीबी साथी गुलाम मुस्तफ़ा साहब मौजूद है, और हमारे साथ एक और उलमा मौजूद है। हज़रत आपका नाम? शाह हुसैन साहब यहाँ पर मौजूद है। ये 3 उलमाए कराम की जो कि नाज़िम तालीम वगैरह है यहाँ पर इस मदरसे में, बच्चों को तालीम वगैरह देते हैं। इनसे हम बात करना है नाज़रीन, इस वक्त मदरसे की जो हालत है उस मौजू पर गुफ्तगू करनी है, और हज़रत भी आवाम से कुछ अपील करना चाहते हैं जो इतना गुज़िश्ता लंबे अरसे से ये दीन की खिदमत कर रहे हैं। इस सिलसिले में इनसे बात करना है। हज़रत जानना चाहेंगे कि ये जो 3 रोज़ा इज्तिमा आपने किया था, इसमें कहाँ कहाँ से उलमाए कराम तशरीफ़ लाए थे और क्या कुछ हुआ इस प्रोग्राम के अंदर, किन किन मौज़ूआत पर बयान हुए थे, इस पर क्या तफसील बताएंगे? ये हमारे चीता कैम्प में लड़कियों की तालीम के सिलसिले में वाहिद इदारा है जो लड़की की तालीम के सिलसिले में ये इदारा काम कर रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मदरसे का 7वां सालाना इजलास था, जिसमें बच्चियों को अवार्ड, इनामात, ये सारी चीज़ें बच्चियों को पेश किए जाते हैं, उनके हौसला अफजाई। उसके अलावा हमारी कौमी मुस्लिम की इस्लाह के लिए हिंदुस्तान के मशहूर मायनास खुतबा हज़रात को तकरीर के लिए बुलाए जाते हैं, और तकरीबन 1 महीना पहले ही उन हज़रात को खुतबा हज़रात की खिदमत में मौजूद दे दिया जाता है। उससे हमारा मकसद ये रहता है कि हमारे मुआशरे में जो खराबियाँ, बुराइयाँ रहती हैं, उनका कैसे मुकाबला किया जाए, उसका इजाला किया जाए, और उसी सिलसिले के तहत जो है उलमाए कराम को मौजूद दिए जाते हैं और उसी पर खिताबात किए जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस पर हम बहुत हद तक कामयाब हैं। जैसा कि आज का जो मौजू है हमारे मुस्लिम मुआशरे में तलाक़ का, उन सारे मौजूआत में एक मौजू ये भी था कि हुकूक़ ज़ौजैन और असबाब तलाक़, इन मौजूआत पर गुफ्तगू की जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत अल्लामा मुफ्ती आकिब शाफ़ई साहब बेहतरीन आलिम दीन हैं, उन्होंने इस मौजू पर बहुत अच्छी तकरीर की। उसके अलावा औरंगाबाद की सरजमीन से हज़रत अल्लामा मुफ्ती साहब तशरीफ़ आए थे, उनको हमने मौजू दिया था फ़िक्र इर्तिदाद और उसके सतहबा। हमारी मुस्लिम बच्चियाँ जो मुर्तद हो रही हैं, इस्लाम की जानकारी मुकम्मल हासिल न करने की वजह से हमारी मुस्लिम बच्चियाँ जो है आज हमारे इस्लाम से मुँह फेर कर दूसरे मज़ाहिब की तरफ अपना रुख करती हैं। तो उसका सद्देबाब कैसा हो, उस मौजू पर हज़रत ने बहुत अच्छा खिताब फरमाया, और कौम को ऐसी तकरीरों की, ऐसी किताबात की बहुत ज़रूरत थी। उसके अलावा अज़मत वालिदैन, इस्लाम अच्छा मज़हब क्यों, सीरत फ़ातिमा और मौजूदा मुस्लिम औरतों का किरदार, इस तरह के मौज़ूआत रखे गए हैं। इस प्रोग्राम का मकसद जहाँ पर हमें अपने मदरसे की तरवीज और इशात तरक्की के लिए कोशा होना है, साथ ही साथ हमारी कौम की इस्लाह के लिए जो खुतबा हज़रात आते हैं, उससे हमारी कौम जो सोई हुई ख्वाब गफलत में है उनको जगाया जाए इन तकरीरों के ज़रिए से कि हमारे मुआशरे में जो बुराइयाँ हैं उनका खात्मा कैसे हो। तो इस प्रोग्राम का 2 मकसद है, एक हमारी कौम को बेदार करना, दूसरा हमारी जो बच्चियाँ जो हमारे मदरसे में माशाअल्लाह ये 7वां सालाना इजलास था। छोटा ही इदारा कहिए, बड़ा इदारा नहीं है। 20 से 30 के आसपास बच्चे हमारे ज़ेर तालीम हैं। हॉस्टल में रिहाइश रहती है, खाना पीना मुकम्मल इंतज़ाम उनका है, और दुआ करते हैं हमारे तबारक व तआला उसको कायम और दायम रखें और मज़ीद इन्हें तरक्की अता फरमाएँ। और हमारे मुखिर हज़रात से भी मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि हमारे मदरसे की हालत बहुत खस्ता है, और हो सके तो एक बार नज़र सानी। हज़रत ये जो बच्चियाँ पढ़ती हैं, ज़ेर तालीम है, तो इन्हें दुनियावी तालीम भी दी जाती है या सिर्फ दीनी तालीम दी जाती है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये जो बच्चियाँ हैं स्कूल से मुंसलिक हैं। सुबह का जो टाइम है वो हमारी इस्लामी तालीम जो मदरसे में होती है, अरबिक तालीम, वो दी जाती है। उसके अलावा दोपहर के बाद
तो बच्चे सब स्कूल जाते हैं, स्कूल से मुंसलिक, यानी दोनों तालीम दी जाती है। उसके अलावा हमारी बच्चियों को जैसे सिलाई क्लास है और हिंदी मराठी ये जो भी सब्जेक्ट आते हैं दुनियावी असली तालीम, वो सारे तालीम हम देने की मुकम्मल कोशिश करते हैं। उसके अलावा बाज़ाब्ता हमने टीचर भी रखा है, लेडीज़ टीचर, वो तालीम देने के लिए आती हैं हमारे इदारे में, तालीम देती हैं, तो सबको मैंने लगा के रखा हुआ है। और कोशिश करते हैं कि जितना बेहतर से बेहतर हो सके हम बच्चों को अच्छी तालीम दें, अच्छी रिहाइश दें। और अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे की जगह की किल्लत की वजह से ज़्यादा बच्चे हम नहीं रख पाए हैं। एक जगह है जिसको हम मदरसे से मुत्तसिल है, उसको ख़रीदने के लिए हम मुकम्मल तैयार हैं। बस हमारे कोई मुखिर हजरात के इंतज़ार में है कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसे शख्स को भेज देंगे तो जो हमारी कमी को पूरा करें। अगर ये जो बच्चियाँ यहाँ पर बैठी हैं, पढ़ती हैं, तो इनके जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अखराजात होते हैं, तो मदरसे की भी ज़रूरत है, खाने पीने का इंतज़ाम, क्योंकि अभी आप जिस तरह से बता रहे हैं, तो इन बच्चों का इंतज़ाम खाने पीने का, ये प्रोग्राम का जो अखराजात है, ये सब कहाँ से आप मैनेज कर पा रहे हैं? ये हमारे मुहिब्बीन और मुखिर हजरात की काविशों का नतीजा है। ये हम ज़ाती तो नहीं करते हैं, हमारे जो मुहिब्बीन हजरात हैं उन्होंने ताउन के सिलसिले में उनके पास जाते हैं, अपना मुद्दा रखते हैं, उनका जो ताउन रहता है उसी ताउन की बुनियाद पर हमारा इदारा चलता है। तो अवामुल नास से मतलब आप क्या अर्ज़ करना चाहेंगे कि अभी जैसे मदरसा आपको आगे बढ़ाना है, मदरसे में और भी अखराजात हैं, तो क्या चाहते हैं कि आवाम किस तरह से जो उम्मत मुस्लिमा है इस वक्त जो बड़े अहदे पर है या जो अच्छे पैसे वाले हजरात हैं, उनसे क्या गुजारिश करना चाहेंगे आप? उनसे मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि हमारा एक छोटा सा इदारा है, कोई बड़ा इदारा नहीं है। क्योंकि अगर मैं ये कहूँ कि मेरा बड़ा इदारा है और अगर आप आगे देखेंगे फिर आपको छोटा इदारा दिखेगा तो फिर आप ये कहेंगे कि मौलाना साहब गलत है, कैसे कहना है। तो हमारा जो है हम तो वही कहें, बस आपकी मोहब्बत हमें चाहिए, नज़र इनायत चाहिए। कि जो मुखिर हजरात हैं उनसे मैं अपील करना चाहूँगा कि एक बार हमारे इदारे में आएँ और यहाँ की खस्ता हाली को आप अपने निगाहों से देखें। जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं अगर अज़ खुद आप कर देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी, अल्लाह तबारक व तआला आपको। नाज़रीन देखिए यहाँ पर एक और शख्सियत है इस चिता कैंप की, जानी मानी शख्सियत, बड़े उलमाओं में इनका भी नाम लिया जाता है, गुलाम मुस्तफ़ा साहब। दीन के मामले में काफ़ी मदारिस से जुड़े हैं, दीनी प्रोग्राम में शिरकत करते हैं। हज़रत आपसे भी जानना चाहेंगे कि इस मदरसे की जानिब से जो 3 रोज़ा प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया था, उलमाए कराम बैरूनी जगह से तशरीफ़ लाए थे, आपने खिताब भी सुना, और मदरसा जिस तरह से चल रहा है, जिस तरह से अभी हमारा हकीम भाई ने बताया, क्या कुछ कहना चाहेंगे मदरसे के बारे में? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं तो सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ मौलाना हकीम भाई साहब को कि चिता कैंप की सरफे ज़मीन पर इन्होंने ये दीन और सुन्नियत की इशाअत करके जो पहल की है, और ये मुतवातिर 7वां या 8वां सालाना जलसा पैगाम करबला तफसील इनामात का इनेकाद किया। इसमें काफ़ी बच्चे ऐसे भी हैं जो इन उलमाओं की किताबें नायाब को सुनकर अपने अंदर एक इनकलाब पैदा किया। जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे नशे के लत में भी रहते थे। इन तकरीरों से, उलमा के बयानात से बहुत हद तक चिता कैंप में इसका असर देखने को मिला है कि जो माँ बाप के नाफरमान बच्चे थे वो भी अपने वालिदैन की तात और फरमाबरदार होने लगे हैं, और ऐसे बच्चे भी हैं कि जो अज़ान के वक़्त इधर उधर टहलते थे। बहुत सारे बच्चे जो है नमाज की तरफ राग़िब भी हो गए हैं। ये मौलाना की काविश का ये समरा है कि इन्होंने तन्हा अकेले और इन मुआविनीन के हौसला से और इनकी हिम्मत से जो ये काम को आगे बढ़ा रहे हैं, मैं इनको दिली मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। और दारुल उलूम गुलशन फ़ातिमा मरकज़ुल बनात की तरक्की और तौसीक़ के लिए मैं दुआ भी करता हूँ, और आवाम से भी मैं गुजारिश करता हूँ कि आपका ये महबूब इदारा ये मुस्तहिक़ इदारा है। आप हर इदारे में ताउन करते हैं, कभी एक मरतबा चिता कैंप के इस इदारे में भी ताउन करने की कोशिश करें और करते हैं। यहाँ से जो पैगाम मिल रहा है ये पैगाम हमारे लिए एक मशाल राह है, और मैं चाहता हूँ कि जितने भी उलमाए किराम इस इदारे से मुंसलिक हैं, जुड़े हुए हैं, तो मज़ीद इसमें और भी
शाना बाशाना खड़े होकर के इस इदारे की तरक्की और तौसीक़ की तरफ तवज्जो दें, क्योंकि ये वाहिद इदारा है सुन्नियों का कि यहाँ पर दीनी तालीम के साथ असली उलूम में भी महारत रखते हैं। जैसे बच्चियाँ हैं, ये BMC स्कूल से मुंसलिक है ये इदारा, 8वीं क्लास 10वीं क्लास यानी बोर्ड के एग्ज़ाम तक बच्चियाँ यहाँ पर हैं। और मौलाना साहब की हिम्मत और हौसले को मैं दाद देता हूँ कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी ये चिता कैंप के अवाम के लिए पूरी कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। नाज़रीन, यहाँ पर एक और शख्सियत है, इनसे भी आइए बात करते हैं। हज़रत, आप क्या कहना चाहेंगे मदरसे के बारे में? आपने काफ़ी लंबे अरसे तक इमामत की है, बच्चों को पढ़ाया भी है। इस मदरसे में आने के बाद आपको क्या कुछ डिफरेंस नज़र आया, क्या कुछ चेंजेस नज़र आए? अगर दूसरे मदरसों में काम करना और यहाँ मौलाना हातिम ताई साहब के साथ काम करने में क्या कुछ फ़र्क नज़र आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये इदारा जो मौलाना हातिम ताई साहब ने जो खोला है, तकरीबन 2015 में जो खोला गया है, क्योंकि मौलाना हातिम ताई साहब यहाँ पर पहले से ही इमामत करीब 20 साल तक की है। उन्होंने इस चीज़ को महसूस किया कि लड़कों के मदारिस तो बेशुमार हैं, लेकिन चिता कैंप में एक ऐसा इदारा भी होना चाहिए कि जहाँ पर लड़कियों की भी जो है तालीम हो और साथ में हॉस्टल भी हो। चुनांचे उसने उस कभी को का एहसास करते हुए उन्होंने जो है इस काम के लिए जो है आगे बढ़ा, और आज करीब 7-8 साल हो गया कि मौलाना हातिम ताई इस कोशिश में लगे हुए हैं कि ये तरक्की पे जाए। लेकिन उसके लिए मौलाना हातिम ताई के साथ जो है चिता कैंप के, खासकर जो है चिता कैंप के इस जहाँ पर ये मदरसा है डी सेक्टर में, तो यहाँ के कौम से मैं गुजारिश करूँगा कि इस मदरसे की तरफ तवज्जो दें और इनको तरक्की पर ले जाएं। और साथ में मैं उन तमाम हजरात से कि जो दीन के खैर खा हैं और दीन की सलामती चाहते हैं, दीन की बका चाहते हैं, दीन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो ऐसे मौलाना जैसे कि मौलाना हातिम ताई हैं और ऐसे मदारिस जो कायम किया गया है, इनकी तरफ जो है तवज्जो दें ताकि ये और भी आगे बढ़े। नाज़रीन, देखा आपने मौलाना हातिम ताई साहब ने, इनकी सोच जो थी, यूँ तो उमूमन देखा यही जाता है कि जी बिल्कुल, यहाँ पर उमूमन देखा यही जाता है कि जो मदरसे होते हैं वो बच्चों के लिए होते हैं, लड़कों के लिए होते हैं। लेकिन चिता कैंप के अंदर से अगर किसी बच्ची को आलिमा बनना हो या आगे तालीम हासिल करनी हो तो उसे चिता कैंप से बाहर की तरफ जाना पड़ेगा, रत्नागिरी, औरंगाबाद जैसे अलग अलग शहरों में जाना पड़ेगा। उस कमी को देखते हुए मौलाना हातिम ताई साहब ने चिता कैंप की सरजमीन पर इस मदरसे को मुनक्किद किया और गुज़िश्ता 7 साल से इनका ये मदरसा चल रहा है, जहाँ पर हर साल 15 से 20, 25, 30 बच्चियाँ पढ़कर आगे निकलती जा रही हैं, आगे बढ़ती जा रही है। मैं चाहूँगा कि ज़रूर गुलाम मुस्तफ़ा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं कि कुछ बात इनके जहन में आई, आइए जान दीजिए। जी, और आपके इस न्यूज़ चैनल के ज़रिए से मैं ये अपना पैगाम पहुंचाना चाहता हूँ पूरी दुनिया में और पूरे लोगों तक कि हर इदारे की खिदमत आप करें। हमारे इदारे, खानकाहें, मसाजिद ये जब तक आबाद रहेंगे, अल्लाह ताला ता क़यामत इसका अजर हमें अता फरमाएगा। मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। अल्लाह उसके रसूल की रज़ा के लिए जिन्होंने अल्लाह के घर की तामीर की, अल्लाह ताला जन्नत में उसके लिए महल तैयार है। ये 3 रोज़ा प्रोग्राम में जैसे अवार्ड वगैरह जो पेश किया गया, हमारे हर दिल अजीज़, हमारी जमात के नौजवान आलिम, जमात अहले सुन्नत के रूहे रवा हज़रत अल्लामा एजाज अहमद कश्मीरी को दारुल उलूम गुलशन फातिमा के ज़ेर एहतमाम तमाम उलमाए अहले सुन्नत मुश्तरका एजाज अहमद कश्मीरी को शेर मिल्लत का अवार्ड, शेर अहले सुन्नत का अवार्ड से
नवाजा गया और उस लायक हैं। बाप भी शेर मिल्लत और साहबजादे भी शेर अहले सुन्नत। और ज़मीनी सतह पर जो खिदमात जो अंजाम दे रहे हैं अल्लामा एजाज कश्मीरी साहब, वो नाकाबिल फरामोश है। क्योंकि लॉकडाउन जैसे महामारी में मैंने अपने निगाहों से, साथ में अल्लामा हातिम ताई साहब भी रहते हैं, ये रज़ा फाउंडेशन उलमा अहले सुन्नत चीताकिम की जनरल सेक्रेटरी भी हैं आप। ऐसे गालिबन रज़ा फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम 15 से 16 लाख रुपए के माल जैसे किट बनाकर राशन वगैरह, तेल वगैरह बिला तफरी के मज़हब ये इस साल किया गया, लोगों तक पहुंचाया गया। लॉकडाउन में जो परेशान हाल थे ये आप मीडिया के ज़रिए से देखे भी होंगे और आवाम तक सुने भी होंगे कि चिताकिम की ये नुमाया कारकर्दगी। इसमें जो पहल की है अल्लामा एजाज अहमद कश्मीरी साहब, कोई भी मसाजिद या मदारिस मुंबई, इतराफ़ मुंबई खाली नहीं है कि जिसमें एजाज से मिल्लत जो है शेर अहले सुन्नत, जहाँ पर राशन वगैरह ना भेजा उन मफलूकुल हाल लोगों तक एजाज अहमद कश्मीरी साहब अनाज राशन वगैरह भिजवा कर उन लोगों के भरपूर ताउन किए, मदद किए। मैं हमारे रज़ा फाउंडेशन उलमा अहले सुन्नत चीताकिम में भी उन्होंने 200 आदमियों को राशन दिया, हमारे ज़रिए से ये राशन पहुंचाया। मैं उनका मशकूर व ममनून हूँ कि आवाज़ देते ही उन्होंने कहा कि लब्बैक मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा, मौलाना हातिम ताई आप दोनों आएँ और कोरोना जैसे महामारी में जान हाथ में लिए वहाँ तक पहुँचे। हम चोर बाज़ार के हांडी वाली मस्जिद और मौलाना साहब भी बिला कुछ सोचे समझे जितने माल की ज़रूरत है आप लेकर के जाएं। तो मैं उनका मशकूर व ममनून हूँ। अल्लामा एजाज अहमद कश्मीरी को दारुल गुलशन फातिमा मरकजुल बनात चीताकिम के उन तमाम उलमा और दीगर जितने भी रौनक के स्टेज उलमा थे, सबों ने मिलकर जो सलाहियत उनके अंदर देखी उस पर रोशनी डाली गई और उनको शेर अहले सुन्नत का खिताब से नवाजा गया। मैं आपके चैनल के ज़रिए से अल्लामा एजाज अहमद कश्मीरी का को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला उनकी उम्र में, उनके इल्म में, इखलाक में, अमल में अल्लाह बेपनाह बरकत अता फरमाए। ये उनका एक पैगाम था जो स्टेज पर उन्होंने दिया कि मैंने माना मेरी आवाज़ नहीं जाएगी, दरो दीवार से टकरा कर पलट आएगी। अब भी मौका है, अंधेरों का करो कोई इलाज, वरना ये नस्ल उजालों को तरस जाएगी। तो ये पैगाम था दारुल गुलशन फातिमा से। मैं चाहूँगा कि तमाम मुआमिनीन मुतअल्लिकीन मौलाना हातिम ताई साहब से राब्ता करें और जो भी इस इदारे की खस्ता हालत है उसको दूर करने के लिए कोई लाए अमल तैयार करें। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, ज़रूर स्क्रीन पर मौलाना हातिम ताई साहब का नंबर भी दिया जाएगा, आप इन नंबरों पर इनसे रब्ता कर सकते हैं। जब भी आपको अल्लाह की राह में फ़ी सबीलिल्लाह कोई भी ताउन करना हो, अपने ज़कात, फ़ितरात, अतैयात, अपने पाकीज़ा रकम को जब भी आप खर्च करना चाहते हो, एक मरतबा इन नंबरों पर ज़रूर रब्ता कीजिएगा और मौलाना हातिम ताई से रब्ता कीजिएगा। जो बच्चियां हैं, कौम की बच्चियां हैं, उनके लिए जो ये हॉस्टल चला रहे हैं, उन्हें दीनी तालीम देने का काम कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी जिम्मेदारी इनके कांधों पर है। हमें चाहिए कि हम और आप मिलकर इनकी जिम्मेदारी में थोड़ा सा हिस्सा अपना भी पाकीज़ा माल का दें और इनके साथ कदम से कदम मिलाएं और नेकियों का ज़ख़ीरा जमा करें। नाज़रीन, इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। मैं सिराज शेख, लाइव 13 न्यूज़ HD से फिर मिलूंगा किसी अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।